आज आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ जिंदगी में आप कभी गए ही नहीं। हकीकत यह है कि जिंदगी में पहले ऐसी कभी चीज़ बनी नहीं। जिंदगी में कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन खिड़कियों जो कि शीशे की हैं, यहाँ से मैं कैंट स्टेशन का नज़ारा कर पाऊंगा। मेरे इस तरफ कायदे आज़म दिख रहे हैं, खूबसूरत कायदे आज़म की तस्वीर है, और इसके साथ यहाँ पर कैंट स्टेशन में दाखिल होने वाले हर मुसाफिर को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं यहाँ अगर इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल की तस्वीर है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और इनकी खूबसूरत, इन दो बड़ों की खूबसूरत तस्वीर के नीचे से सारे मुसाफिर गुजर रहे हैं। यहाँ पर इतनी खामोशी होगी ये मैंने कभी नहीं देखा था। कैंट स्टेशन में इतनी खामोशी, हालांकि अनाउंसमेंट भी पीछे हो रही, लेकिन खामोशी है। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि कैंट स्टेशन पर इंतज़ार के लिए कई इतने खूबसूरत जो है सीट पड़े होंगे, नरम मुलायम, ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर बैठने के लिए इतना खूबसूरत इंतज़ाम होगा। यानी आप अगर यहाँ इंतज़ार करें ट्रेन के लिए तो आप यूं आराम से बैठ जाएं। ये बैठ गए भाई, ये बैठ गए, और फिर आपने यहाँ से यूं किया, और ये धीमी सी लाइट, ऐसा लग रहा है कि कोई तस्वराती जहान में मैं मौजूद हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैंट स्टेशन पे बना हुआ वीआईपी लाउंज है, जहाँ पर तस्वरा सिर्फ आप आने से पहले तस्वर ही कर सकते हैं, और जब आप आएंगे तो आपको मेरी कही हुई बातों से ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ इंतज़ार, यहाँ बैठना, यहाँ जो है मुख्तलिफ असबाब, इस वक्त हर जगह पर ऐसे स्विच भी लगे हुए हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर बैठने के लिए टेबल भी है, उसके साथ ये मध्यम लाइट है, खिड़कियाँ हैं, रोशनी है, और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल एसी है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एसी है, और ये सेंट्रल एसी आप ऊपर दिखा सकते हैं कि देखें ये सेंट्रल एसी लगा हुआ है। इसके साथ फिर खूबसूरत लाइटिंग, ये लाइटिंग आप देखें, इतनी खूबसूरत लाइटिंग यहाँ लगी हुई है। ये सारा इसके साथ यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम है। देखें, अगर ये देखें यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको हाई टी का पूरा बंदोबस्त है, काफ़ी मिलेगी, ये पूरा मेन्यू है। ये देखें, ये पूरा मेन्यू है, इसमें से जो चाहें आप खाना चाहें आपको मिल जाएंगे। मुसाफिर, उनके बच्चे और ख़ुद बड़ी खूबसूरती से आराम। और सबसे बड़ी बात है कि आपने फ़ज़ाई मेज़बान सुने होंगे, ज़मीनी मेज़बान आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये ज़मीनी मेज़बान है जो कि सर्व कर रही हैं। देखिए आप, ये ज़मीनी मेज़बान है, और इससे पहले फ़ज़ाई मेज़बान आपने देखे होंगे, ये सर्विस कर रही हैं, आप देख रहे हैं। इसके साथ यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, और यहाँ पर एक मुसाफिर हैं जो कि इन किताबों को देख। अस्सलाम वालेकुम सर, इससे पहले कभी ऐसा कोई तस्वर किया जाता था कि कैंट स्टेशन पे बंदा बैठेगा और किताबें पढ़ेगा, खामोशी होगी, इस तरह? जी, मैं पहले कैंट पे आया करता था और कुरान से इस्तिफ़ादा करता था, लेकिन माहौल थोड़ा-सा रेगुलर था तो बहुत रश होता था। तो अभी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़ाहिर बात है, ये लाउंज इन्होंने चाय-वाय का फैसिलिटेट किया। वाह! अभी आप किताबें पसंद कर रहे हैं कोई जी, पढ़ने के ब्राउज़ लिए? कर रहा था। वाह, वाह! ज़बरदस्त किताब, यानी एक यहाँ लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल एसी भी है, यहाँ पर खाने-पीने की अशिया भी मौजूद है, धीमी लाइट भी है, टीवी भी है, और सामने उधर कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं वहाँ पड़े हुए हैं, सेंट्रल एसी है। इसके साथ एक साफ-सुथरा सा माहौल है। आप जब यहाँ पाँव रखेंगे, देखें, ये पाँव रखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपके पाँव रखने से ही आपके पाँव जो है यहाँ खुद को आरामदेह महसूस करेंगे। यानी इसके साथ फिर सबसे बड़ी बात ये कि आम तौर पर आपने जहाज़ों में देखा होगा कि एयर होस्टेस आती हैं, आपको सर्व करती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी मेज़बान आपको सर्व कर रहे हैं, और उनकी एक ड्रेसिंग है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पर सारा निज़ाम है। अच्छा, यहाँ पौधे भी लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ एनवायरनमेंट है उसको बड़ा खूबसूरत किया गया है। और इसके साथ साथ सबसे दिलचस्प बात ये कि एक मिनिमम मतलब थोड़ी सी यहाँ प्राइस रखी गई है, और इसके लिए 3 घंटे आप बैठ सकते हैं। हालांकि कोई उठा तो नहीं सकता, लेकिन 3 घंटे आप बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कैंट स्टेशन में ट्रेन कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, उसका नज़ारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप ट्रेन का नज़ारा कर सकते हैं।
ये देखिए सामने ट्रेन आई है, आप देख सकते हैं ये ट्रेन है। यहाँ से बैठकर आप यहाँ यूं कुर्सी करके यहाँ से बैठकर ट्रेन का भी नज़ारा ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आप ट्रेन का नज़ारा ले सकते हैं। इससे पहले कभी शीशे से ट्रेन का नज़ारा मैंने किया नहीं, ट्रेन से लोगों को देखा है, लेकिन शीशे के अंदर बैठकर बाहर ट्रेन को देखने का पहली मर्तबा मौका मिल रहा है। और फिर यूँ घूम भी जाए बंदा, घूम भी जाए यहाँ से, यूँ सारा नज़ारा भी करे, घूमता भी रहे। अगर आपको बेचैनी है तो थोड़ा आप घूम भी जाए, कोई मसला नहीं, बड़ा घूम जाए। मगर ये सा अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो ये चेयर ज़्यादा देर नहीं चलेगी मुसाफिरों को परेशानी होगी, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पौधे शौधे पड़े हुए। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ मुसाफिर जैसे आ रहे हैं, देखिए पेमेंट हो रही है। मुसाफिर आया, वो अपनी बात बता रहा है, खाने पीने के बाद फिर उन अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। वीवीआईपी वो बना हुआ है, पहली बार रेलवे में इतनी बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ सर। हाँ हाँ, वाह वाह, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है। नहीं, पहली बार माशाल्लाह यहाँ पे बंदा सुकून से मिल सकता है, कोई वाईफाई, कोई लैपटॉप पे काम कर सकता है ऑफिस का, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ज़मीनी मेज़बानों की सर्विस कैसी लगी? माशाल्लाह सर। कराची में पहली बार इतना बड़ा, और रेलवे पर अल्लाह मेहरबान हुआ सर। ये रेलवे की खुशकिस्मती है सर। हाँ, रेलवे की। बड़े बड़े खुश। जी हाँ, मैंने कहा कि आपने फ़ज़ाई मेज़बान देखे होंगे, लेकिन ज़मीनी मेज़बान जो है उनसे आपकी मुलाकात करा दें। बेटा क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया। बेटा कैसा लगा? वैसे तो हर खातून की ख्वाहिश होती है एयर होस्टेस बन जाए, लेकिन ये जो ज़मीनी मेज़बान है इसका होने का किस तरह आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें ड्रेसिंग में बहुत अच्छी दी हुई है। ऐसा लगता नहीं है हम एयर होस्टेस नहीं है। मतलब ख्यालों में आप उड़ ही रही हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर उड़ेंगे। अच्छा बेटे, ये बताएं कि आपने कितनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ कैसे रुझान हुआ आपका? दरअसल मैंने इंटर की हुई है और मैं रेस्टोरेंट लाइन में बरिस्टा हूँ बेसिकली। तो फिर ये था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था यहाँ CA लॉन्च हो रहा है, तो मैंने फिर अप्लाई किया, तो मैं एज अ कैशियर तक। कोई सिफारिश वफारिश? नहीं नहीं ना, आराम से आ गए ना? मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी और का नंबर था उसका नाम काट के आपका? नहीं, मेरा कांटेक्ट लाहौर की लड़की से हुआ था, तो उसने मेरा यानी कि यहाँ से डायरेक्ट करवाया था, किसी की सिफारिश की मुझे नीड नहीं पड़ी। लाहौर को कराची ने मात दे दी? नहीं, वो दरअसल बना हुआ वहाँ है ना, तो फिर वहाँ इंटरव्यूज होते हैं, CVs वहाँ जाती है हमारी, तो फिर यहाँ होता है। मतलब आप मेरिट पे आएंगे ना? जी है ना, कराची वाले मेरिट पे आ सकते हैं ना? तो आम तासुर है कि हम नकुल शकुल कर देते। लेकिन हो गया, मेरा कांटेक्ट उनसे हुआ था दरअसल। तो फिर अच्छा, माँ बाप को आपका यहाँ मौजूद होने से कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे न्यूज़ पे देख रहे हैं, अभी आजकल न्यूज़ आ रही है, तो वो फिर वो देखते हैं कि हमारी बेटी आएगी, तो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से। फेमस हो गई आप तो? जी बिल्कुल, काउंटर में हूँ तो वो सब आते हैं, सब होते हैं, तो फिर बहुत खुश होते हैं हो देख के। सकता है आप जल्द जमीन से फजाई मेजबान बन जाए। क्या पता। ख्वाहिश तो है ना? ख्वाहिश तो है। है ना? बस उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, ये नौजवान हमारी बहन यहाँ बैठी हुई बेटियों की तरह है, वो यहाँ बैठी हुई थी। यहाँ मुसाफिर भी देख रहे हैं कितना सुकून से बैठे हुए हैं। यानी ये है VIP लाउंज, यानी आपको आना ज़रूर पड़ेगा। देखेंगे ये जो मैंने बताया, आपको आना ज़रूर पड़ेगा। यहाँ जिस तरह की सहूलतें हैं, इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए एक दफ़ा तो आना पड़ेगा, 300, 400, 500 खर्च करने पड़ेंगे। थैंक यू।